आदि देवी शक्तियां हैं सभी, आहुति, देवती, प्रसूति आदि आदि, इनके नाम, इन सेतुओं के नाम रखे जाए। बने बनाए नाम रखने की तो बात है। सेतु इस पार से उस पार ले जाता है, झूठ है, सच है, लाभ है, हानि है, जो दो किनारे हो गए ना, एक सतो है, रजो। तो अब इस पार से वहां भी जाओ, यहां भी जाओ। आनो भद्राय भद्रकृत्व जंतु विश्रुत है। विश्व में भद्र भी रहेंगे, भद्र भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, सभी जैसे। तो वो दोनों चीजें, दोनों सेतु का मतलब होता है उस पार से इस पार। और आदमी को स्वतंत्रता है, सूर्य अपनी गरिमा को नहीं चेंज कर सकते। देवता जो होता है अपने जो गति को, अपनी विधि को, अपने नियमों को करने में वो नहीं, हाहाकार हो जाएगा, उनके अस्तित्व खत्म है। लेकिन मानव बदल सकता है, बुरे से अच्छा ही बन जाएगा, अच्छे से बुरा ही बन जाएगा। नहीं बोल सकता, कभी होकर को तो संत भी बन जाएगा, पापी भी बन जाएगा, बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो ये सेतुओं का बड़ा बहुत महत्व है। सेतु कोई ऐसी नहीं होता है, गवर्नमेंट की इतनी लागत से बने हुए हैं, राजकोष से, और सेतु का नाम रख करके वो सेतु की कितनी गरिमा बढ़ जाएगी। क्या क्या नाम, कैसे मतलब? जैसे कि मनु हुई, शत्रुपा, एक किनारे पर मनु का उद्यान बना दिया। उद्यान जो पार्किंग, जैसे किनारों पर नहर की पट्टी है, नदियों के हैं, और उस पर पुल का, सेतु का मतलब पुल से होता है। जैसे कि यहाँ 4 वो हो गए नहर पर, जितने नदियों के सेतु हैं नहरों की, जहाँ हमें जमीन अवेलेबल है, जो चौड़ाई उनकी अच्छी है, 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर ऐसी, तो वहाँ 10-20 मीटर तक ऐसे ही छोटे छोटे उद्यान बना दिए जाए। जो नाम आप बता रहे थे ना, जो, हाँ, तो उस सेतु का नाम रख दिया गया। जैसे कि ज्ञान वर्षा की, जैसे कि हम मनु की संतान है, तो मनु का। दूसरा पक्ष जो स्त्री और पुरुष भी है, उनकी पत्नी शिरु और शत्रुपा। जैसे कि मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बच्चे हुए, आहुति, देवहूति और प्रसूति 3 उनके अंदर हुई। जो ये थे आपके, इनका ऐसे विवाह हुआ, वो भी ऋषि थे। जो आपके कपिल मुनि के पिता करदम। तो अब इसी तरीके से हर कुल को, अच्छा, जैसे वीर वीरांगना हमारी, जो इनके गौरव बढ़ता है, इनके किसी एनीवे जो तुम्हें अच्छा लगता है, ये नहीं कि जनता जिसको सुझाव माने, जो स्थिति परिस्थिति आपको कह रही है वो बदल कर और भी कर देंगे, गवर्नमेंट और भी कर सकती है आपको, ये नहीं कर सकते, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, अच्छा प्रयास, तो सही कह रहे हो, सही विचार है। नहीं, ये विचार ऐसा नहीं है बेटे, इसमें एक शिक्षा, एक जमीन पर बिन पढ़े, बिन सिलेबस के पढ़ाई है ये। उससे कुछ करने के संस्कार बच्चों में जागेंगे। जो आएगा यात्री पढ़ेगा, देखेगा, तो उसमें राजा का भी जो इस समय कर रहा है वर्तमान में प्रशासन के अंदर जो है, उसकी भी प्रेरणा जाएगी कि उन्होंने किस तरह के कदम अच्छे उठाए। कौन कौन से ऋषि, जैसे आप नाम बता रहे थे? ऋषि अनंत है बेटे, आप इसके अंदर वंशावली बढ़ाए, मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये नहीं कि सारे मैं जानता हूँ। जैसे कि संकादिक, बृहदिक, हग्रीव, यज्ञ पुरुष, नरनारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, ऋषभु, पृथु, वाम, मत, कच्छप, नरसिंह, मोहिनी, धन्वंतरी, हरि, हंस, नारद, परशुराम, भगीरथ, महात्मा बुद्ध, कलिक आदि, जो राम, कृष्ण आदि और बहुत हैं, गुरु नानक, गुरु गोविंद जैसे, और इनमें माता इस्लाम भी है, जो महापुरुष जिन्होंने वो किया है, तो उनके नाम भी आप, जैसे कि ईसा है, ईसा आदि। इसमें मानव के अंदर ये जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये जो मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, ईसाई, ठीक है, अपनी अपनी जगह सभी श्रेष्ठ है। अपना अनंत प्रतिबिंबों से ही विश्व को मिले, ध्यान रखना। उस परमात्मा की ये विचित्र कला है, अभिन्नता में भिन्नता। एक माता पिता से पैदा है बच्चे, सबके विचार अलग, शक्ल थोड़ी थोड़ी जरूर भिन्न होती है, ये नहीं होती है। तो विचार करें तो सम्मान तो सबका है, तो उसी माता पिता के हम, तो सम्मान सबका करना चाहिए, सबको जो यथास्थिति। जैसे भी अब इनको देखते हैं हम, हमारा इतिहास है 2000 वर्ष का, 2000 वर्ष के इतिहास में किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे आए, कैसे सारे, वो तो होता बायोडाटा।
लेकिन हम प्राचीनता को भूल रहे हैं। ये साइंस अब की कुछ भी नहीं है। इस साइंस को मैं धरती पर उतारना चाहता हूं। सिर्फ अब कागज के उनके पन्नों पर है। आईआईटी के भी मेरे पास हैं, जो आपके पास वो भेजा था उन्होंने, वो आईआईटी के वो हैं खड़गपुर से। तो आप युग परिवर्तक बनो। इसको परिवर्तन करने के अंदर इसके तरुणता अरुणता लाइए, प्राचीनता को आधुनिक बनाइए, उसका तिरस्कार नहीं करो। वो इसमें कुछ नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। वृद्ध एक हंस के समान होता है, अनुभवों का उसके अंदर पूर्ण रूप से भरा हुआ पका हुआ फल होता है, रस होता है। और तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर आधुनिक विज्ञान है, सोचने समझने की और उसकी शक्ति भी है, करने की क्षमता भी है। वृद्ध के अंदर सिर्फ अनुभव ही अनुभव है, वो आपको व्यक्त कर सकता है। तो अपनी जगह वो काम कर रहा है, अपनी जगह आप करो, मिलजुल करके आप चलिए। दूसरा, मैं इच्छा मृत्यु का भी अवश्य पूरा करूंगा। इसमें कानून बना है तो उसको लागू करना चाहिए प्रशासन को। जो चाहता है, जो इतना पीड़ित है, इतने रोगों से, असाध्य रोग हो गए, उसको ठीक नहीं हो रहे, सालों सालों दवाइयों से वैसे मर का हा चिल्ला चिल्ला करके जी रहा है, फिर भी डेथ हो रही है। कितना खर्च होगा, कितना उसका परिवार जो है कंगाल हो गया उसके उस पर है, भुखमरी फैल गई और वो तो मर ही रहा, उसके साथ साथ परिवार के जो कर्ज पानी में वो डूब गया और मर गया, लेकर डूब गया। तो इसीलिए जो मरना चाहता है तो उसको तो मरने, तो उसको आसान मौत दी जाए। मरेगा कौन, मरना कौन चाह रहा है? अरे ऐसे बहुत है मेरे जैसे। मैं बिल्कुल वो लिख करके देता हूं कि मुझे, जैसे कि आपका कोई भी आसान, जैसे कि हम ये पेनलेस मृत्यु जो होती हाँ, है, दर्द ना हो। तो ऐसी होना चाहिए। और मेरा तो देखो सुनो, मैं तो बेटे, मैं अब जब मेरे अंदर पावर खत्म होगी और मैं कुछ करने के लायक अपने को ऐसा समझूंगा कि तू अब दूसरों के उसमें जा रहा है, तरम अरुण जीवन लूंगा, फिर लूंगा। अभी मुक्ति नहीं चाहता मैं। जैसे भी मैंने किए परमात्मा मुझको वैसे देगा, ये तो निश्चित है। लेकिन आए करके मैं गवर्नमेंट का, अपने बच्चों का, अपना उनको तो ऊना बनाऊं मैं, निर्धन दरिद्र। सही बात है। एक आदमी, हाँ, अरे तो दुख भी रहेगी, नींद भी हराम उनकी, वो खुद मेरे साथ बीमार हो जाएंगे। तो ये कौन सी वो है विद्वत्ता? अरे ऋषि है, पेनलेस मृत्यु। ना सही बात है ये तो। अरे मैं कुछ ऐसे नियम बेटे अरे ये भी योग ही है, समाधि। भाई नहीं जानते तुम? भाई एक वो समाधि, महासमाधि, हमारे ऋषियों की समाधि नहीं खींचना हर आदमी नहीं खींच सकता। चिता में बैठो, उसमें भी आग जलन होगी। फास्फोरस हम लगाते हैं, बेहोश होते हैं। और कुछ ऐसी पावरफुल वो पास हो जरा से ऐसा और क्या दूसरा जीवन ले। हाँ, इसमें पाप नहीं, इसमें पुण्य है। आप बहुत बड़ा आहुति दे रहे हैं। जो डॉक्टर ये सोचता है कि मैं इस मरना चाह रहा है और वास्तव में ये कंगाल कर देगा, और ये अब भाई 60 वर्ष के बाद किसके अंदर शक्ति रहती है? या फिर तुम इतने हितैषी बनने हो तो मैं उसको प्रशासन से और उससे कहता हूं कि उसको फिर पेंशन करो, सारा खर्च वहन वो करे। नाम सरकारी है, काम सारे प्राइवेट होते। तो मतलब उस वाली